एक औरत है जो हद से ज़्यादा जलती है आपसे, यहाँ तक कि उसने जादू टोना और तंत्र का भी प्रयोग करने का प्रयास किया है आप पर। बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, उससे आपको हद से ज़्यादा चालाकी दिखा रही है वो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का प्रथम हिस्सा बनिए। आप चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपके हृदय के तार जुड़ते हैं मेरे हृदय के तार से। हम सब कहीं ना कहीं भाई बहन है, कर्म का संबंध है, तभी तो इस एक प्लेटफॉर्म पर एक समय एक चैनल मैसेज के माध्यम से जुड़ रहे हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। और कहाँ से सुन रहे हैं आप, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप, देश के किस कोने से बैठे होकर आप मुझसे जुड़ रहे हैं, क्या संबंध है, ज़रूर मुझे बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। चलिए आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं कौन से राज खुलने वाले हैं, यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आएगा आपके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। आज सिंदूर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। मैं आपको बता दूं, आज इस मैसेज से, आज के जो मैसेज मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ, एनर्जी है सिंदूर की एनर्जी। बहुत रेयर लोगों ने सुना होगा, जो भी एस्ट्रोलॉजी पर ज़्यादा पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, उनको अच्छे से मालूम होगी कि एक तो सिंदूर की एनर्जी जल्दी कनेक्ट नहीं होती है, बहुत भारी एनर्जी कही जाती है। सिंदूर का शाब्दिक संबंध बिल्कुल सीधा साधी संबंध एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह से होता है, यानी कि मंगल की एनर्जी। लेकिन अगर सामने से मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो तो वो अलग बात है, और सिंदूर की एनर्जी कनेक्ट हो तो बिल्कुल दूसरी बात है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मंगल से भी प्रथम आज माता रानी, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरस रही है आप पर, यानी कि माता के भक्त हैं आज कतार में। जरूर आप में से बहुत लोग हैं माता के भक्त, जिनके इष्ट है माँ देवी, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी। सिंदूर का संबंध मंगल से है, और मंगल का संबंध साहस से है, पराक्रम से है। और माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी से ज्यादा पराक्रम भला किनमें होगा। एक शक्ति, जब हम अपने जुबान पर शक्ति बोलते हैं और माँ का नाम ही आता है, और देखो कनेक्ट हुई भी ऊर्जा तो सिंदूर की एनर्जी, सिंदूर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत शुभ ऊर्जा है, रिसीव कीजिए, मन का डर निकाल दीजिए। कोई भी बात जो आपको विचलित कर रहा था, घबरा रहे थे आप मन में, कोई भाई बहन मेरे परीक्षा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या होगा, मैं पास करूंगा या नहीं, मैं सफल रहूंगी या नहीं, मन से डर निकाल दीजिए। बिल्कुल बेफिक्र होकर पास करेंगे आप, बिल्कुल आप सफल होंगे। सिंदूर की एनर्जी साहस दे रहा है, पराक्रम दे रहा है। यदि शत्रु आपका दमन करना चाह रहा है, कोई है जो आपको झुकाना चाहता है, दबाना चाहता है, कोई आपको यदि बार बार परेशान कर रहा है, तो आज ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप आंखें बंद करके अपने लिए ऊर्जा मांग सकते हैं, परमात्मा से अपने लिए जीत मांग सकते हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, यानी कि आपको बताया जा रहा है संकेत में कि अब डरना नहीं है आपको, अब घबराना नहीं है आपको। बहुत साहस के साथ, पराक्रम के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जब मंगल का नाम आता है तो हनुमान जी को हम क्षण भर जरूर याद करते हैं। आज हनुमान जी की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी भक्त हैं उनके जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। आप लोग मुझसे जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा मेरे भी इष्ट हनुमान जी ही है। मैं उनको बड़े भाई के रूप में मैं उनकी साधना करती हूँ। आप में से कौन है जिनके इष्ट है हनुमान जी, मुझे जरूर लिखिए। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन है, क्योंकि उनके माध्यम से हम सब जुड़ रहे हैं। आज सिंदूर की एनर्जी बहुत साहस, बहुत पराक्रम दे रहा है। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। लाल रंग शुभ है अभी के लिए। अगर लाल रंग की कोई चीज आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है, क्योंकि रेड इस वक्त बहुत शुभ एनर्जी दे रही है आपको। ऐसे तो रेड कलर खतरे का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाल कलर शुभ का भी होता है। लाल कलर पूजा पाठ में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। और हमारी जो मैया रानी है, हमारी जो माता है, भला लाल उनका चूड़ा, उनका श्रृंगार लाल, उनकी चुनरी लाल। आहा, मैया के बारे में
में बोलने से ही लाल लाल दिखता है सब कुछ, कितना अच्छा है। और आज ये शुभ ऊर्जा आप भी रिसीव कीजिए। जो इच्छा है मन में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ मांगना चाहते हैं आप, जरूर माँ से मांगिए। मंगल की कृपा बरस रही है और माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी आपको बहुत सफलता दे, बहुत बड़ी सफलता दे। देखिए, एक लेडी की पहचान सामने आ रही है, एक औरत, बिल्कुल ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। बहुत चालाक है, बहुत चालाक महिला है, एक औरत जो बेहद चालाकी दिखा रही है, बहुत ज्यादा बुरी है दिल की। इन्होंने हेट फैलाया है, इन्होंने हेट फैलाया, हर जगह इन्होंने हेट फैलाया। और इनके कहते हैं ना, सर से पांव तक ये नकारात्मक चीजों में डूबी हुई है, ये गलत बातों में लीन है, ये सिर्फ बुराई करती है लोगों की, जिसको एक साधारण भाषा में कहते हैं ना, चुगली, शिकायतें करना, बस ये इसमें लीन रहती है। मुझे एक बात बताइए, इस तरह की औरत से आपका इतना घनिष्ठ संबंध क्यों है? क्यों ये दिख रहा है कि बिल्कुल आना जाना करती है, बिल्कुल आसपास होती है, बातों में बिल्कुल आपकी बहुत सारी बातें इनको मालूम है, ये बहुत ज्यादा कनेक्ट है। मित्र हो सकती है, परिवार की कोई सदस्य हो सकती है, परिवार हो सकती है, मतलब हमारे घर में हमारे भाई की जैसे परिवार है उनकी फैमिली में हो सकती है, हमारी बहन की फैमिली में हो सकती है, मतलब ये जबरदस्ती का परिवार है। अगर ये फैमिली है तो बिल्कुल जबरदस्ती का फैमिली है, क्योंकि आपके सुख दुख से इसको कोई मतलब नहीं है। बहुत गलत महिला है, लेकिन आपके कनेक्शन में है, इस वक्त भी कनेक्ट होता है, इसका कनेक्शन आपसे, यानी कि आसपास में मिलना जुलना होता है, आप लोगों की बातें होती हैं, आपके घर में इसका आना जाना होता है। यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि अभी हाल के दिनों में, मतलब महज 3 दिन 4 दिन पहले भी इन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ गलत किया है आपके साथ। बिल्कुल रिसेंट में अभी ऊर्जा आ रही है, नकारात्मक शक्तियां जुड़ रही है इनसे। अभी हाल में 3 दिन 4 दिन पहले ही इन्होंने कुछ गलत किया है, आपके बारे में व्यूमर फैलाई है, आपके बारे में गलत बातें की है। यहाँ तक कि देखो, एक चीज बहुत सामने आ रही है, ये थोड़ा बहुत काला जादू, तंत्र क्रिया वगैरह में लीन रहती है। ये साधनाएं करती हैं आंखें बंद करके, बहुत सारे उल्टे मंत्रों का जप करती है ताकि आपके काम उलट जाए। इन्होंने कई बार अपने घर में खाली हाथ में बर्तन लेकर मंत्र का जप करके उसको उल्टा किया है, ताकि आपके काम बनते बनते बुझ जाए, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाए। मतलब देखो, इन्होंने क्या किया ये भी दिख रहा है मुझको सामने। खाली बर्तन इन्होंने हाथ में लिया है, इस महिला ने आपका नाम लिया है, कुछ मंत्र पढ़ा है और उस बर्तन को उल्टा कर दिया अपने घर में, उल्टा, बिल्कुल उलट दिया, कहते हैं ना, उल्टा कर दिया, ताकि आपके काम बनते बनते अंतिम मतलब मौके पर जाकर खराब हो जाए। इतनी गलत महिला की एक छवि सामने आ रही है। ये वुमेन ही है, ये लेडी ही है, ये पुरुष नहीं है, 100% ये महिला है और इसका आवागमन है आपके घर में। अभी तक कनेक्शन दिख रहा है इसका आपके घर में, यानी कि ये परिवार का सदस्य हो सकती है, ये परिवार का सदस्य हो सकती है, क्योंकि इसका आना जाना, मिलना मिलाना है आपके घर में। और बहुत ही नकारात्मक चीजें फैलाती है, ये बुरी चीजें फैलाती है, ये गलत महिला है, ये इतनी जलती है। परंतु एक चीज है, कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। इसको भी इसका ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूब रहा है, क्योंकि सब ले देकर चौपट कर देगी ये महिला। इसका घर परिवार बुरा नहीं है, घर मिला है इसको, परिवार मिला है, संसार मिला है, बच्चे मिले हैं, लेकिन ये गलत कामों में लीन होने की वजह से आज केवल दूसरों की शिकायतें करती है, दूसरों के घर के दरवाजे पर बैठी रहती है। कभी ये यहाँ नजर आती है, कभी वहां नजर आती है, जिसको ठौर कहते हैं, जिसको स्थिरता कहते हैं। महिला की जो आभा होती है, देखो महिलाओं की अलग ही गरिमा होती है, उसकी अलग आभा होती है, लेकिन इस महिला की ना कोई गरिमा है ना कोई आभा है। केवल गलत बातों में लीन रहना, गलत चीजें करना, गलत कार्य करना, गलत शक्तियों के साथ जुड़ना इनका कार्य हो गया है। बहुत ज्यादा चतुर समझ रही है खुद को, बहुत ज्यादा चालाक समझ रही है, और आपके जीवन में न जाने कितने हेट फैलाने का प्रयास किया है इन्होंने, और अभी भी ये गलत काम कर रही है। मैंने कहा ना, ये तंत्र क्रिया, काला जादू वगैरह में लीन रहती है, और इन्होंने आपके काम को रोकने के लिए न जाने कितने बार प्रयास किया है और अभी भी कर रही है। देखो, एक चीज आंखों के सामने आ रही है, एक पुरानी चप्पल, मतलब चप्पल का साइज थोड़ा बड़ा है, लगता है ये कोई पुरुष का चप्पल है, मतलब लड़कियों के चप्पल नहीं है, ये कोई
बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के चप्पल होते हैं ना, पुराने से घिसे हुए और बड़े साइज के पुराने चप्पल के जोड़ी आ रहे हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा के साथ आ रही है। ओके, देखो अगर आपकी आंखों के सामने ये चप्पल है तो कोशिश करो अब इसको अवॉइड करने की। ये पुरानी हो गई है, घिस गई है और नेगेटिविटी फैला रही है। चैनलिंग में जब कोई चीज़ सामने आती है तो वो सांकेतिक शब्द लेकर आती है अपने सामने कि अगर मुझसे कोई जुड़ा हुआ है तो मैं बता दूं कि किस चीज़ से आपको एनर्जी मिल रही है और कौन सी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ एक जोड़ी चप्पल आ रही है जो पुरानी हो गई है, थोड़ी घिस गई है और साइज़ में थोड़ी बड़ी है, बड़े बुजुर्ग पहनते हैं ना, हमारे पिताजी लोग बड़े बड़े पहनते हैं, कोई दादाजी बड़े पहनते हैं। तो ऐसी बड़ी चप्पल है लेकिन पुरानी और घिसी हुई है और ये साफ साफ कह रही है कि अब नकारात्मक शक्तियाँ इससे जुड़ रही है, नेगेटिविटी फैल रही है। तो कोशिश करो अब इसको अवॉइड करो, इसको पहुंचा दो कहीं। एक काम करो, सैटरडे आएगा ना, अगर ये चप्पल पुरानी हो गई है, बहुत ज़्यादा घिस गई है और आपने अब तक अपने घर में इसको रखा है, तो सैटरडे के दिन ना इसको निकाल दो, किसी ऐसे प्लेस पर रख दो जिसके पाँव में चप्पल नहीं होगा, ले जाएगा। तुम्हारे ग्रह भी कटेंगे, तुम्हारे दोस्त भी कटेंगे और ये जो नेगेटिव चीज़ें आ रही है ना, ये एक सांकेतिक शब्द में कहा जा रहा है कि इसको अब दूर भगाओ, मुझको अब दूर भगाओ, मैं नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा हूँ और तुम्हारा बेवजह नुकसान हो रहा है। कभी कभी हम कुछ काम करने जाते हैं ना, अंतिम मौके पर हमारे काम रुक जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि काश हम 1 मिनट और पहले जाते तो हमारा काम हो जाता। तो यहाँ पर जो इस तरह की रुकावटें आती है ना, बिल्कुल अद्भुत रुकावट जिसका कोई सर पैर नहीं, सबके काम बने मेरे नहीं बने, ये छोटी छोटी सी नकारात्मक शक्तियाँ जो हमारे आसपास होती है उसकी वजह से होती है। तो घर में देखो ये पुरानी चप्पल है और बिल्कुल नेगेटिविटी फैला रही है, तो सांकेतिक शब्द में ये कहा जा रहा है कि इसको अब अवॉइड करो, इसको अब दूर करो। तो सैटरडे आने वाला है, सैटरडे को आप इसको बाहर निकाल दो। जिसके पैर में चप्पल नहीं होगा, कोई ऐसा जिसकी नज़र जाएगी और लेने का मन होगा तो ले लेगा, फेंक मत देना, किसी एक जगह पर रख देना। सड़क में कहीं ऐसी जगह हो, किनारे कोई दीवार हो, उसके ऊपर रख देना चढ़ाकर, किसी को चाहिए होगा तो ले लेगा और तुम्हारी भी नेगेटिविटी जो है घर से बाहर निकल जाएगी। देखो ये औरत जो है बार बार तुम्हारी ऊर्जाओं को लॉक करना चाहती है, मतलब इन्होंने चौक खल्ली या पेंसिल का इस्तेमाल किया है, आंगन में गोल घेरा करती है, तुम्हारा नाम बीच में लिखती है, बर्तन उल्टे करती है उस पर। मतलब देखो मैं एक बात बोलती हूँ, ये 2024-25 चल रहा है, 25 चल रहा है, 24 भी नहीं, ये 2025 चल रहा है और ये 1900 के ज़माने की उपाय जो करती हैं ऐसी ऐसी महिलाएं, और इनको क्या लगता है कि आपका अहित कर देगी, आपके धन खींच लेगी, आपको दाने दाने के लिए मोहताज कर देगी। मैं बता दूं, ऐसी औरतों को आप कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे आप तांत्रिक के पास चले जाओ, चाहे आपको तांत्रिक भी बेवकूफ़ बनाएगा, इस तरह के जादू के नाम पर आपसे अच्छे खासे पैसे भी ले लेगा, होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा सामान भी ले लेगा और उल्टी पुल्टी हरकतें करवाएगा आपसे और आप संतुष्ट होंगे। ये 2025 चल रहा है, ये परमपिता परमेश्वर की दुनिया है, यहाँ आस्था की दुनिया है। जो सही कर्म करता है, जो पुण्य कर्म करता है, उसको उसके पुण्य की कमाई मिलती है, जो गलत कार्य करता है उसको उल्टा दिशा दिखाई जाती है। ये परमपिता परमेश्वर की दुनिया है, इसको इंसान ने नहीं बनाया, वरना मनुष्य इतना जलता है एक दूसरे की तरक्की देखकर कि वो इस दुनिया का कब का नाश कर दिया होता। सबको एक दूसरे से जेलसी है, सबको एक दूसरे से नफरत है, प्रेम कहाँ रह गया है। किसी को नौकरी लगी और उसके घर लड्डू पहुंचा तो मिठाई भी खा ली और मन ही मन कोसा भी, इसको नौकरी कैसे हो गई, काश इसकी नौकरी छूट जाए। किसी का रिश्ता तय होता है, किसी का मुंह बन जाता है कि अच्छे घर में कैसे इसकी बिटिया का रिश्ता तय हो गया। दुनिया हद से ज़्यादा बुरी हो गई है। जो मुस्कुरा रहे हैं वो कितना हद तक दिल से मुस्कुरा रहे हैं हमें कुछ अंदाज़ा नहीं। किसी का दिल आप नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ चेहरा ही दिखता है और चेहरा झूठा हो गया है, क्योंकि महिला की अपनी एक गरिमा होती है। मैं खुद भी एक महिला हूँ, एक महिला की गरिमा होती है, एक आभा होती है। हम महिलाएं ममतामयी होते हैं, दयामयी होते हैं। कभी कभी पुरुष थोड़ा कठोर हो जाते हैं, कोई निर्णय लेने में कठोर हो जाते हैं, कभी कभी दया दिखाने में कठोर हो जाते हैं, लेकिन एक औरत ही है संसार में, उसको पशु पर भी दया आती है, चिड़िया पर भी दया आती है। चींटी को भी पैर से नहीं हम औरतें को चलते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे भी संतान है तो शायद ये भी किसी का संतान होगा। ये चीज़ें पुरुष में कभी कभी कम आती है
और जब महिला इतनी दुष्टता दिखाती है, इतनी नीचता दिखाती है, अपनी जो आपको परमात्मा ने महिला बनाकर भेजा है कि आप किसी को जन्म दो, आप दया रखना हमेशा मन में, आप क्रूरता मत करना। और जब महिलाएं ये सारे बंधनों को तोड़कर इतनी क्रूर हो जाती है, इतनी नीच हो जाती है, तब तकलीफ होती है, तब तकलीफ होती है सुनकर। आज यहाँ महिला शब्द बोलकर मुझे तकलीफ हो रही है। मैं भी महिला हूँ, कितनी मेरी बहनें इस वक्त मुझे सुन रही होंगी। क्यों कोई इतना नीच हो जाता है कि अपने सुख के लिए नहीं जाता है तांत्रिक के पास, अपने सुख मांगने के लिए मंदिर नहीं जाता है, दूसरों के दुख मांगने के लिए जाता है, दूसरों की तकलीफ मांगने के लिए जाती है। ये कितनी बुरी बात है। आपकी छवि, आपकी आभा कितनी अच्छी बनाई है परमात्मा ने। आपने कितने पुण्य किए होंगे जो आपको औरत का जन्म मिला, आपको जन्म देने की क्षमता मिली, आप ममतामयी है, आपको माँ की श्रेणी मिली, और आप वो हरकतें कर रही है कब किसका नाश हो जाए, किसी की नौकरी छूट जाए, किसी का रिश्ता टूट जाए, किसी को संतान नहीं हो, किसी का घर टूट जाए। आप ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं परमात्मा से जो दूसरों के लिए नहीं, आपके खुद के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आप जो मांग रही हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए। जो चीज़ें हम कमा रहे हैं हमें ही खाना पड़ेगा, इस बात का स्मरण हर मनुष्य को होना चाहिए। हम अच्छी चीज़ें कमा रहे हैं तो सुख हमें मिलेगा, हमारे साथ साथ हमारे परिवार रहते हैं तो उनको भी सुख मिलेगा हमारे कारण। लेकिन जब हम बुरी कमाई कर रहे हैं तो उसको भी हमें ही खाना होगा। अपने कर्म से बुरी कमाई मत करो, अपने कर्मों की हमेशा अच्छी कमाई करो। बैंक बैलेंस बढ़ाओ, कर्मिक अकाउंट को प्लस में जाने दो, माइनस में मत जाने दो। वरना कुछ औरतों की इतने नतीजे हो जाते हैं कि सुख तो जवानी में गुजर गए, पता नहीं चला, गुरूर में रही, दूसरे की बुराई की, चुगली की, कितनों के रिश्ते तोड़वाए, कितनों के साथ बुरा किया। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तब ऐसी महिलाओं की दुर्गति होती है। ऐसी महिलाओं पर थूकता है समाज, उन्हें कोई पसंद नहीं करता, उनका कोई मान सम्मान नहीं करता है। तब ऐसी महिलाओं को बहुत दुख होता है। और तब मैंने देखा है कि ऐसी महिलाएं भगवान से क्या कहती हैं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मुझे इतना दुख दिया, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ दुख क्यों हो रहा है। ऐसी महिलाएं ऐसी झूठी बातें करती हैं। बुरी है ये महिला, चालाक है ये लेडी को हटाओ अपने जीवन से, बिल्कुल कट करो इस रिश्ते को। क्योंकि आज भी बुराई कर रही है, आज भी चतुराई दिखा रही है, और फ्यूचर में भी ये आपके साथ चतुराई दिखाएगी। पता नहीं कब इसका एक बार सीधा पड़ जाए और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि इससे आपको सावधान रहने के लिए संकेत आ रहे हैं। यूनिवर्स बार बार कह रहा है कि इससे सावधान रहना होगा आपको, तो इसको हटाओ अपने जीवन से। आना जाना इसका कम करो, बंद करो, कोशिश करो इससे अब ना मिलना हो, और बिल्कुल सावधान रहें। अगर आपको परख है कि कौन है ये महिला तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी इसका नाम आप मेंशन ज़रूर करें। परमात्मा की कृपा आप पर बरसे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।